संसार में अगर हम देखें तो कुछ प्रॉब्लम फिजिकल हैं, जैसे खाने की समस्या, आपके जो है शेल्टर की समस्या, कपड़े की समस्या, और ये सब चीजें जो है इवन सेक्सुअल समस्या, ये सब फिजिकल हैं। इन सबको आपको संसार में अर्न करना पड़ेगा, ये कहीं आपको फ्री में नहीं मिल सकता, ये तो आपको इसके लिए करना ही पड़ेगा। अब ये है कि क्योंकि जब तक बॉडी रहेगी तब तक ये सब आवश्यकताएं रहेंगी, बॉडी की रिक्वायरमेंट है। कुछ मेंटल प्रॉब्लम होते हैं, जैसे कि मेरी एक्सपेक्टेशन संसार से नहीं फुलफिल हो रही है, संसार के लोग मुझे अच्छी तरह से नहीं ट्रीट कर रहे हैं, मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, और इस तरह से जो है दूसरी समस्या ये है कि मेरे पास सब कुछ है और मुझे न खाने की प्रॉब्लम है, न शेल्टर की प्रॉब्लम है। मैं अगर संसार में आना जाना चाहूं तो उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं जो है रोज के कामों से ऊब गया हूं, मुझे रूटीन की प्रॉब्लम है, मुझे अब किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं आता है, मुझे सब चीजें मीनिंगलेस लगती हैं। तीसरी स्थिति ये स्थित है कि मैं जो है मेरे पास सब कुछ है और मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं और मैं अभी खुश भी हूं, लेकिन मुझे एक समस्या ये है कि मैं एक दिन यहाँ से चला जाऊंगा और मुझे बुढ़ापा आएगी और इसकी मुझे चिंता बनी रहती है कि इसका क्या समाधान है। इन तीनों समस्याओं का समाधान मैं केवल आत्मज्ञान, सेल्फ नॉलेज में ही देखता हूँ, और जो कि गीता, उपनिषद और इन सब में उसकी बात कही गई है। लोग इसको कठिन बताते हैं, लेकिन मैं इसको कहता हूँ कि ये आसान है और ये किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। इसलिए इस सब समस्याओं का समाधान मैं केवल आत्मज्ञान को, सेल्फ नॉलेज को ही देखता हूँ, इसके अलावा मुझे कोई समाधान नहीं दिखता। अगर आप लोगों को कोई समाधान इसके अलावा दिख रहा हो तो आप जरूर सजेस्ट करिएगा, जिसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। अब प्रश्न उठता है कि कौन सा सेल्फ नॉलेज? क्या मैं अपने को नहीं जानता हूँ, या मनोवैज्ञानिक लोग, फिलॉसफर लोग जो होते हैं, क्या वो नहीं जानते हैं? नहीं, वो जानते हैं सेल्फ को, लेकिन वह सेल्फ को मन, बुद्धि, अहंकार, विचारों से बना हुआ, भावनाओं से बना हुआ जो सेल्फ है उसको वो जानते। मतलब आर्टिफिशियली क्रिएटेड एक पर्सनालिटी है जो बचपन से हमने उसको बनाया है और समाज उसको मानता है और जो हमारी पर्सनल पहचान है। लेकिन मैं उस सेल्फ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस सेल्फ की बात कर रहा हूं जो शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार से अलग है और वह इनफाइनाइट है, वह शांति स्वरूप है, वह ज्ञान स्वरूप है और वो किसी चीज से अफेक्ट नहीं होता है, और उसके बिना ये शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार भी उसके बिना काम नहीं कर सकते, क्योंकि वही सबको प्रकाशित करने वाला है, सबको प्रकाश देने वाला है। ये मन, बुद्धि, अहंकार भी उसके बिना काम नहीं कर सकते। हालांकि वो करता नहीं है, लेकिन उसके बिना ये नहीं कर सकते। कहने का मतलब कि अगर वो तत्व जिसको हम आत्म तत्व, या चूंकि वो शरीर और शरीर के बाहर है इसलिए हम उसको परमात्मा तत्व भी कह सकते हैं, जो वो है उसको अगर हम जान लें तो हमारी सब समस्या का समाधान हो जाएगा और हम मृत्यु से भी मुक्त हो जाएंगे। अब प्रश्न उठता है कि उसको कैसे जाना जाए। उसके बहुत से समाधान हैं, बहुत से तरीके हैं, और अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप मेरे साथ बने रहिए और मैं आपको वहां तक ले जा सकता हूं, और उसके लिए मुझे कोई फीस नहीं देनी है, उसके लिए आपको कुछ डरने की जरूरत नहीं है, और मैं आपका परोपकार करना चाहता हूं, ऐसी बात नहीं है। अगर आपको इंटरेस्ट हो कि मैं आपकी मदद कर सकता हूं, मुझे कोई ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ प्राप्त नहीं करना है, इसलिए आप इससे संतुष्ट रहें कि मैं जो है कुछ आपसे प्राप्त करना चाहता हूं या कुछ आपसे कुछ मुझे फेवर चाहिए, इसलिए आपका निर्णय है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे साथ आप बने रहिए,
अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप बने रह सकते हैं और आपको वह मार्ग मैं बता सकता हूं और आप उसका अनुभव कर सकते हैं, बशर्ते आप में थोड़ी सोचने की, समझने की शक्ति होनी चाहिए। और नहीं तो उसका दूसरा रास्ता है, अगर आपके पास वो भी शक्ति नहीं है तो दूसरा रास्ता भी है। सबके लिए रास्ता है, बस आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी शक्ति क्या है, आपकी समझ क्या है। अब एक बहुत सिंपल सा मैं बता रहा हूं कि वह जो है, जो इनफाइनाइट है, जो शांति स्वरूप ज्ञान, मतलब वो शांति डिस्टर्ब नहीं की जा सकती है, वह उसका ज्ञान कहीं लोप नहीं होता, ज्ञान खत्म नहीं होता है, उसका आनंद कहीं खत्म नहीं होता, वो पीस का, वो शांति का आनंद है, इसलिए वो खत्म नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है कि वह क्यों हमें अनुभव में नहीं आता है, क्योंकि वो जो है, जो चेतना है, उसको हमने बॉडी के साथ पहचान बना करके उस चेतना को बॉडी और माइंड के साथ लिमिट कर दिया है, उसको सीमित बना दिया है। वो ऐसे ही है जैसे कि जमीन के अंदर पानी हो और हमको मालूम ना हो और फिर हमको ड्रिल करना पड़ेगा, उसी तरह से ड्रिल करके तब पानी निकलेगा। उसी तरह से यहां हमको खाली यह मालूम नहीं है कि हमारा अस्तित्व जो है वह शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार से अलग भी हो सकता है, और जो हमारा सही आत्मा है, जो हमारी सही आत्मा है, वो हम कभी जानते ही नहीं। तो उसके लिए क्या करना है, बस मन, ये जो मन, बुद्धि, अहंकार शरीर है, जिसको गीता में अपरा प्रकृति कहा गया है, उससे हमको अलग अपने को देखना है। खाली अलग, हम इससे अलग हैं, यह मान लेने से आप उससे अलग होते ही आपको अनुभव में आ जाएगा। इसमें कुछ करना नहीं है, कुछ लाना नहीं है, कुछ खोना नहीं है, कुछ पाना नहीं है। बस ज्यों ही हम मन, बुद्धि, अहंकार शरीर से, अपरा प्रकृति से अपने को अलग करते हैं, अलग सोचते हैं, त्यों ही हम उस अनुभव में प्रवेश कर जाते हैं। वो पहले भी था, केवल वह पहचान जो शरीर, मन, बुद्धि के साथ था, उस पहचान के नाते ही जो है हम उसका अनुभव नहीं कर रहे थे। और जब उसका अनुभव कर लेंगे, जो कि शरीर में है, शरीर से बाहर है और अनंत है, निराकार है, शांति स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, तो फिर हमको कोई आनंद स्वरूप है, आपको आनंद लाना नहीं है, बल्कि वो आनंद स्वरूप ही है। वो कैसा है, ये सब चीजें उसमें हैं। कैसे है, जैसे अग्नि में गर्मी और प्रकाश है, उसी तरह से वह आत्मा, जिसको हम ब्रह्म भी कहते हैं, परमात्मा भी कहते हैं, पुरुष भी कहते हैं, उसमें ये सब उसी तरह से निहित है जैसे अग्नि में प्रकाश और गर्मी निहित है। गर्मी और प्रकाश के बिना अग्नि का कोई अस्तित्व नहीं है। उसी तरह से वह सेल्फ जो है, उसमें से अगर शांति निकाल दिया जाए, उसमें से अगर ज्ञान निकाल दिया जाए, उसमें से उसको अगर गुण वाला माना जाए, उसको अगर मरने वाला माना जाए, ये खत्म हो जाएगा। उसका अस्तित्व ही ऐसा है, इसलिए उसमें कुछ लाना, कुछ करना नहीं है। धन्यवाद।